भी ठीक होंगे, मुझे आशा और विश्वास है। और मैं आज आपका चैनल पर फिर से लाइव आया हूं और मैं माइक भी खरीद लिया हूं और माइक के साथ साथ स्टैंड भी खरीद लिया हूं। मेरे पास लगभग व्यवस्था हो गई है और वीडियो रोज़ाना अपलोड होते रहेगा और आप लोग देखते रहिए, मौज मस्ती के साथ क्लास करते रहिए, मैथ हो चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो। तो आज हम देखेंगे संख्या पद्धति नंबर सिस्टम। तो मैं पिछले वीडियो में मैंने अपलोड किया हूँ और नंबर सिस्टम का आप लोग देख सकते हैं। आपका नंबर सिस्टम में संख्या के बारे में बताया गया था, संख्या कितने प्रकार के होते हैं, संख्या कितने होते हैं और संख्या का जितने भी प्रकार थे मैंने लिखवा दिया था। आज हम लोग पढ़ेंगे प्राकृत संख्या। तो संख्या पद्धति में प्राकृत संख्या के बारे में पढ़ेंगे कि प्राकृत संख्या होती क्या है। तो पहले देखेंगे प्राकृत संख्या क्या होती है, जिसको इंग्लिश में नेचुरल नंबर बोलते हैं। सेकंड देखेंगे पूर्ण संख्या क्या होती है, जिसको होल नंबर बोलते हैं। इसको इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर बोलते हैं। और पूर्ण संख्या को बोलते हैं होल नंबर, होल नंबर। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सम संख्या, विषम संख्या। आप लोग जानते हैं, मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मुझे विश्वास है कि आप लोग के सभी के बारे में मालूम होगा। वैसे स्टूडेंट जिनको अभी तक मालूम नहीं होगा या होगा भी, उन सभी के लिए मैं बता दे रहा हूं, क्योंकि मैं बेसिक लेकर चल रहा हूं, जिससे मैथ का कंपटीशन जो क्लास है सबको अच्छा से समझ में आ जाए। इसलिए मैंने ये सब आपका जीरो से लेकर चल रहा हूँ। इसलिए आपको धैर्य रखना होगा, धैर्य बनाए रखें, सब चीज़ प्रोवाइड किया जाएगा। पूर्ण संख्या हो गया। इसके बाद मैं ले लेता हूँ अभाज्य संख्या। इसके बाद ले लेता हूँ भाज्य संख्या। इसके बाद मैं परिमेय संख्या ले लेता हूँ। इसके बाद मैं ले ले रहा हूँ अपरिमेय संख्या। बच्चों लोग का कमेंट आ रहा है कि वास्तविक संख्या लीजिए। वास्तविक संख्या मैं ले रहा हूँ, सबको एक एक स्टेप बताया जा रहा है, लेकिन टेंशन मत लीजिए, धैर्य रखिए, अपना पेशेंस को बनाए रखिए। तो मैं इसका डिफिनीशन देखूंगा कि प्राकृत संख्या क्या होती है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर। प्राकृत संख्या का परिभाषा आप लोग जानते हैं कि गिनती की संख्या को ही प्राकृत संख्या कहते हैं। तो परिभाषा याद रखना कोई बड़ी बात नहीं है, रट्टा मार के भी याद कर सकते हैं, लेकिन इसका एक जनरली मैथमेटिकल लैंग्वेज में कैसे याद रखें, इसको देखना बहुत ही ज़रूरी है। तो बच्चों घबराना मत, जीरो से हीरो बनाने के लिए मैं संकल्प लिया हूँ, बना कर रहूँगा, आई प्रॉमिस टू। तो देखिए इसका डिफिनीशन मैं लिखने जा रहा हूँ, बहुत अच्छे तरीके से देखना, बिल्कुल समझ में आएगा, बिल्कुल ईजी स्टेप से समझाया जाएगा, जो कि मैं अपना कोशिश पूरा कर रहा हूँ। तो गिनती की संख्या का अगर मैं एग्जाम्पल लेता हूँ 1 2 3 डॉट 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 इन्फिनिटिव। अब इसमें मैं देख रहा हूँ कि गिनती की संख्या तो प्राकृत संख्या 1 2 3 डॉट डॉट इन्फिनिटिव तक है। तो हमको ऐसा नहीं कि 1 से लेकर 100 तक गिनती जो आ गया मैं गिनती सीख गया। गिनती तो जनरली एक सीखने के लिए है। 1 से लेकर 100 तक गिनती आम आदमी को बताया जाता है कि काउंटिंग इस टाइप से लिखे जाते हैं, लेकिन इसका कोई लिमिटेशन नहीं है, कोई सीमा नहीं है, ए इन्फिनिटिव अनंत तक जाती है। अब आते हैं होल नंबर में। तो गिनती की संख्या का आप प्राकृत संख्या कहते हैं और इसको आपको अच्छी तरह से याद हो गया होगा कि प्राकृत संख्या होती क्या है। होल नंबर में देखेंगे बच्चों, इसको बोला जाता है पूर्ण संख्या, इसको बोलते हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या का मीनिंग होता है, होल नंबर का मीनिंग होता है कि वो संख्या पूर्ण रूप से कंप्लीट होगा। अब इसमें देखिए, इसमें सभी संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सभी संख्याएं हैं, लेकिन इसमें जीरो नहीं आया है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ जीरो से लेकर के 0 1 2 3 4 5 डॉट 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 इन्फिनिटी तक ले जाएंगे और ये आपका पूर्ण संख्या हो जाएगा। पूर्ण संख्या होने का क्या कारण है, इसके पीछे मैं देखूंगा कि इसका कारण मुख्य है कि इसमें जीरो लग गया, जो कि जीरो मैं पढ़ा हूँ कि 0 1 2 3 4 5 6 7
8, 9 ये जो होता है ओरिजिनल नंबर मूल्य संख्या होती है और इन्हीं को संख्या भी कहा जाता है, इन्हीं को अंक भी कहा जाता है। इन्हीं अंक का निर्माण करके बहुत से बड़ा संख्या बनाई जाती है। तो अपने आप में संख्या भी है और अपने आप में अंक भी है, इसको नहीं भूलेंगे। अब इसमें देखते हैं कि दोनों में कहा जाता है कि सभी गिनती की संख्या परमेय संख्या होती है और सभी पूर्ण संख्या भी परमेय संख्या होती है। लेकिन इसमें क्वेश्चन खड़ा हो जाता है कि 0 कैसे परमेय संख्या होती है। तो इसके लिए प्रूफ करने की बात जब भी आएगा बच्चों, हम देखेंगे कि नेचुरल नंबर की जो 1, 2, 3 है डॉट इन्फिनिटी तक गई है, ये आपका गिनती की संख्या है, ये भी गिनती की संख्या है। जब ये आपका प्रूफ कर रहा है तो ये इसके साथ इसका ग्रुपिंग में है तो 0 भी आपका क्या हो जाएगा, परमेय संख्या हो जाएगा। तो मैंने पूर्ण संख्या आराम से जान गए कि 0 सहित गिनती की संख्या को क्या बोलते हैं, पूर्ण संख्या बोलते हैं। अब देखेंगे अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या है, भाज्य संख्या क्या है, इसको हम लोग अच्छे से समझेंगे। अभाज्य संख्या में क्या होता है बच्चों, आप लोग के पता होगा। और मैं अभी इतना ही समाप्त कर रहा हूँ, अगले दिन बताए जाएंगे, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ रहे हैं। जय हिंद दोस्तों, इस चैनल पर आऊँगा, आप लोग से क्षमा चाहते हैं कि मैं इतना ही थोड़ा कर पाया हूँ क्योंकि टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण।